children, I hope you all are doing well and stay healthy at home. So let's start the chapter number 8 in English Reader, The Land of Counter Pain. First of all, I will explain what is the meaning of counter pain. Counter pain means your bed sheet, your bed covering. Okay. So this poem, actually this is a poem, and this poem is written by Robert Louis Stevenson, and he was a Scottish novelist, poet and essayist. So let's start the poem. I'm going to recite the poem. First, I am going to introduce the poem. What is the poem about? Poem किसके बारे में है? Actually, this poem is about a boy who was sick. एक लड़के की बारे में पोएम है जो सिक है, बीमार है. And he was imagining his bed sheet like a bed covering like a hill, and there were some soldiers are there, and he has some toys. वो अपने उसके पास जो भी टॉयज़ हैं उससे वो इमेजिन कर रहा है कि उनको एज अ सोल्जर, एज अ ट्रीज़, इस तरह से इमेजिन करके वो जो है अपनी जो ही इज़ गेटिंग बोर्ड, तो जो अपनी बोरियत है उसको इमेजिनेशन करके वो उसको एन्जॉय कर रहा है. ओके, सो नाउ स्टार्ट द पोम. When I was sick and lay abed, I had 2 pillows at my head, and all my toys beside me lay to keep me happy all the day. तो जब मैं बीमार था, जब मैं बेड पे लेटा हुआ था, जो मेरे हेड के पास जो 2 पिलोज थे, एंड ऑल माई टॉयज़ बिसाइड मी ले, और जितने भी टॉयज़ थे मेरे पास जहाँ पे मैं लेटा हुआ था, वो टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे. तो मैं उन टॉयज़ को इमेजिन कर रहा था, उनको एज अ सोल्जर, एज अ ट्रीज़ इमेजिन करके, और हैप्पी हो रहा था. वो टॉयज़ मुझे हैप्पी फील करवा रहे थे. And sometime for an hour or so, I watched my little soldiers go with different uniforms and drills among the bedclothes through the hills. और कुछ घंटों तक मैं ऐसे इमेजिन करके खेल रहा था, और जो मेरी बेड कवरिंग है उसको मैं एज अ हिल, पहाड़ी जैसे एज अ हिल समझकर, और लीडन मीन्स होता है, लीडन मीन्स मेड अ लीड, अ मटेरियल विच पेंसिल्स आर मेड. जो पेंसिल्स होती है ना, जो लीड की बनी हुई होती है. सी दिस इज़ अ पेंसिल, एंड ये जो ऊपर का है ये लीड होता है. तो उस मटेरियल को सोल्जर समझकर वो उससे प्ले कर रहा था. विद डिफरेंट यूनिफॉर्म्स एंड ड्रिल्स, जो सोल्जर्स थे वो डिफरेंट यूनिफॉर्म्स और ड्रिल्स में थे. एंड अमंग द बेड क्लोथ्स थ्रू द हिल्स, और वो जो बेड क्लोथ्स जो थे वो मेरी एज अ हिल, मैं उनको हिल, पहाड़ी के रूप में उनको इमेजिन कर रहा था. एंड समटाइम्स सेंड माई शिप्स इन फ्लीट्स all up and down among the sheets, or brought my trees and houses out and planted cities all about. और जो भी मैं उनको मैं टॉयज़ को मैं शिप्स इन फ्लीट्स मीन्स ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों का एक झुंड, लाइक दिस. ओके, तो मैं अपने बेड कवरिंग में ही बेड कवरिंग पे ही ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा था, कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, हाउसेस हैं, और जो पूरी सिटीज़ है वो ट्रीज से प्लांटेड है. And I was the giant great and still, and that sits upon the pillow hill, and sees before him dale and plain, the pleasant land of counter pain. एंड मैं उसमें एक बहुत, जाइंट मीन्स होता है वेरी बिग,
और मैं जो है बहुत बड़ा फील कर रहा था उसमें, अपने आप को जायंट फील कर रहा था। एंड दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल, जो पिलो को मैंने एज अ हिल बनाकर उसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा मैं फील कर रहा था कि मैं बहुत बड़ा जायंट हूँ। एंड सीज बिफोर हिम डेल एंड प्लेन, डेल मीन्स होता है वैली, और मैं वहाँ पर वैलीज़ और प्लेन, हिल्स और सब चीज़ें इमेजिन कर रहा था। द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन, और जो मेरी बेड कवरिंग थी वो एक प्लीजेंट लैंड के रूप में मैं उसको इमेजिन कर रहा था। जो ये बॉय है वो अपने टॉयज़ को एज अ फाइटर सोल्जर्स, जैसे सपोज़ आप पेन फाइटिंग करते हैं ना कभी कभी, तो आपने जो ये पेन्स हैं उनको एज अ फाइटर के रूप में यूज़ करके उससे फाइटिंग करते हैं ना, जो पेन है उनको एज अ सोल्जर इमेजिन करके पेन फाइटिंग करते हैं। ऐसे ही ये जो बॉय है वो जो सिख है, एक ही जगह बैठा हुआ है, तो ही डजंट फील, ही डजंट गेट बोर्ड, वो बोर नहीं होना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें इमेजिन करता है अपने टॉयज़ को एज अ सोल्जर, एज अ ट्रीज़, एज अ प्लेन, इस तरह से इमेजिन करके वो अपनी ही वोंट टू बोर नहीं होना चाहता है। ओके, तो दिस इज़ द पोम। आई होप यू आर अंडरस्टूड। थैंक यू।